आप सभी को हाथ जोड़ करके प्रणाम। मैं जय भारत जिला संत कबीर नगर से कहना चाहती हूँ मित्रों, आज भारत लोकतंत्र है। आज लोकतंत्र का ही परिणाम है कि आज हमारे यहाँ वोट पड़ा है। जिसको जनता ज्यादा वोट देगी चुनाव वही जीतेगा, लेकिन नहीं, जनता का वोट दिया या चुनाव नहीं लोग जीतेंगे। अब तो ईवीएम से लोग जीतने लगे। शर्मसार कर दिया इस भारत की लोकतंत्र में बैठे बड़े बड़े लोगों ने भारत की लोकतंत्र व्यवस्था को शर्मसार कर दिया, मानवता को शर्मसार कर दिया, बाबा साहेब के संविधान को शर्मसार कर दिया, कलंक लगा दिया उन शहीदों के देखे हुए सपने को। मैं कहना चाहती हूँ ईवीएम मशीन से जो घोटाला होता है वो तो घोटाला है ही, वो तो पूरे दुनिया में उजागर है कि भारत में ईवीएम मशीन से हमेशा जो बड़े लोग होते हैं, सत्ता में होते, वो चुनाव जीत लिया करते हैं। गरीब जनता का वोट सही माने में नहीं पहुंच पाता है जिसको वो चुनना चाहता है। इसका बेइज्जती था। इससे बड़ी बेइज्जती आज है भारतवर्ष की कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, दो बार के प्रधानमंत्री, चार बार के मुख्यमंत्री, इस देश के नरेंद्र मोदी जी, मैं कहना चाहती हूँ आपसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कि आपने तो शर्मसार कर दिया। आप कहते हो गंगा माई हमें बुलाई है। गंगा माई इसीलिए बुलाई थी आपको कि जब बनारस में आना तो बनारस में किसी और को लोकतंत्र की हत्या कर देना, किसी और को पर्चा मत भरने देना। जब बनारस में आना तो काफिला इतना, जब किसी का पर्चा दाखिला होता है तो मना करते हो कि 4 लोग 5 लोग रैली नहीं निकाल सकते हो, और जब बनारस में आना तो पूरे हिंदुस्तान के अपने मुख्यमंत्रियों को लेते आना, पूरे हिंदुस्तान को लोग उठा ले आना और अपनी ताकत दिखाना, हमारे सीने पर चढ़ करके हो करके करोड़ों हुटर लगा करके हमारे कान को पागल करना। और हमारे बच्चे अगर फार्म डालने जाएंगे, नामांकन करने जाएंगे तो उनको मत करने देना। क्या गंगा माई आपको से यही कही थी? अरे प्रधानमंत्री जी, वो दिन दूर नहीं, सबसे बड़ा होता है मानवता। मैं मानती हूँ कि पद है, पैसा है, लेकिन आपके मानवता नहीं है, संस्कार नहीं है, चरित्र नहीं है, दिल नहीं है। आपने शर्मसार कर दिया। लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है, लोकतंत्र में हक अधिकार मांगने का सबको हक है। लेकिन बनारस में आपने जिस तरह गुंडाई करके, जिस तरह सत्ता के बल पर, जिस तरह प्रशासन के बल पर आपने पर्चा दाखिला करने का नहीं लोगों को दिया। एक श्याम रंगीला नाम का व्यक्ति है, वो आपकी हूबहू बात बोलता है, उसका भी आपने पर्चा दाखिला नहीं होने दिया। 3 दिन तक लाइन में खड़ा रहा। आने वाले इतिहास के पन्ने में आपको लोग थू करने का काम करेंगे। आज सत्ता के बल पर आपने पर्चा दाखिला कर लिया। निर्विरोध सांसद हो सकते हैं, बिना वोट पड़े, बिना पर्चा दाखिल किए भी आप सांसद हो सकते हैं, क्योंकि आप आज बाहुबली है, आप ताकत में हैं। लोकतंत्र की आपने गला घोट दिया है, लेकिन आपने शर्मसार कर दिया लोकतंत्र को। आपने बनारस की धरती को शर्मसार कर दिया, आपने अपनी माँ को शर्मसार कर दिया, आपने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने का काम किया। आने वाला इतिहास का पन्ना आपको नहीं माफ करेगा प्रधानमंत्री जी। ऐसा है आपने किया, ये गुंडई। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि आपने पर्चे में बहुत ऐसी बात छिपाने का काम किया है जो बाद में ओपन हो रहा है। चाहे तो आपका पर्चा निरस्त हो सकता है, लेकिन आपका पर्चा निरस्त नहीं होगा, क्योंकि आप ईडी सीबीआई से लेकर के, कोर्ट से लेकर के सब कुछ खरीद लिए हो। खरीद तो सब कुछ लिए हो, मीडिया भी खरीद लिए हो, लेकिन किसी का दिल नहीं खरीद पाए हो। सबके दिल में आप क्रोध रहे हो, और सब लोग कर रहे हैं ऐसा पापी, ऐसा दुराचारी, ऐसा अत्याचारी, ऐसा लोकतंत्र का हत्या करने वाला ये नरेंद्र मोदी। मैं आप नहीं कहूंगी, नरेंद्र मोदी भारत माता के सपने को चकनाचूर कर दिया। बन जाओ सांसद, प्रधानमंत्री बने रहो, बने रहो। लोग कह रहे हैं जुमलेबाज आपका नाम। अरे वाह, क्या प्रधानमंत्री हो, जुमलेबाज, पनौतिया, और क्या मोदी की गारंटी। हंस के लोग करे, अरे कौन सी गारंटी, करोड़ रुपया देने का ये गारंटी, झुम्मा। लोग ताली बजाते हैं, तुमसे अच्छे तो छक्के हुआ करते हैं, तुमसे अच्छे भिखारी होते हैं, इतने पनौतिया नाम तुम्हारा है। अरे अच्छा काम किए होते, तुमने कहा था ना कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, नौकरी दे दिए होते। कहा था ना कि हम काला धन लाएंगे, कहा था ना हम रोजगार इतना मुहैया करेंगे, पेट्रोल सब महंगा। सब ताली बजा कर सत्ता के बल पर, रुपया के बल पर कब्जा कर रहे हो। अरे डाकू भी कई बार इस देश को लूटने का काम किए हैं, डाकू बने हो। ए डाकू साहेब,
केवल डाकू बन करके सत्ता ले सकते हो, किसी के दिल पर नहीं। आने वाले इतिहास के पन्ने में लोग यही कहेंगे एक प्रधानमंत्री था जो अपने बाजुओं के बल पर, अपने सत्ता के बल पर, गुंडाई के बल पर, अपने बदमाशी के बल पर, नीचाई के बल पर, अपने बदतमीजी के बल पर बनारस की धरती पर आम जनता को नामांकन करने से रोकने का काम किया था। सांसद बन जाओ निर्विरोध, पूरे भारत के प्रधानमंत्री बन जाओ निर्विरोध, लेकिन ऐ जुमलेबाज, ऐ पनौती, मोदी की गारंटी, फेंकू, ये नाम आपको मुबारक हो, मुबारक हो। थू ऐसे प्रधानमंत्री पद की, और थू ऐसे निर्विरोध और जबरदस्ती सांसद होने की। नहीं चाहिए हम लोग को आपसे इज्जत, हमारे बाप की, हमारे बाप को लोग कहते मास्टर साहेब, गुरुजी, पूरे गांव के लोग सम्मान करते। रुपया नहीं है ज्यादा, कुछ भी नहीं है, न पद है, विद्यालय चलाते हैं लोग गुरुजी कह करके। किसी ने नहीं कहा कि पनौती है। और तुझको हमारे बाप तुमसे पूजनी है, मेरे बाप से भी मुकाबला करके देख लो तो भी आपको ज्ञान हो जाएगा। मैं जयाभारा जिला संत कबीरनगर से खुले मंच से आपको कहना चाहती हूँ, मेरे बाप से मुकाबला कर लो, अभी तुमको लोग थू करेंगे। मेरे बाप को सम्मान करें, क्योंकि मेरे बाप ने शिक्षा का अलग जगह, एक गरीब समाज का किसी का हक लूटने का ना काम नहीं। जिस विद्यालय में कोई छोटा सा विद्यालय, सिर्फ अपनी जमीन इधर उधर की भी जमीन, किसी का एक टुकड़ा लेने का काम नहीं किए हैं, अपने बल पे कोई। और तुम तो दूसरे का हक लेते हो। आओ, मैं संत कबीरनगर की बेटी हूँ, मुझसे और भी सवाल करना। तूने तो लोकतंत्र को शर्मसार कर, थू है, थू है। आने वाले इतिहास के पन्ने में तो थू थू लोग कहें, आज भी पनौतिया लोग कर रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री जी आपको अच्छा लग रहा है ऐसा शब्द सुनने में? हमें तो नहीं अच्छा लग रहा है। आए आग लगे ऐसे पद, आग लगे ऐसा धन दौलत, जिसमें इस देश के प्रधानमंत्री को लोग पनौतिया पनौतिया कहे। लेकिन आपको अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि आप हवाई जहाज के घूमने का आदी हो गए, कपड़ा बदलने के, विदेश में जाने में आदी हो गए, हेलो हाय करने में आदी हो गए। अरे आदत छोड़ करके एक बार आओ, संस्कार और मानवता और इंसानियत लोकतंत्र की रास्तों पर चल करके अपने पनौती और फेंकू नाम को बदलवा दो। और एक माई ने जो नाम दिया था नरेंद्र दास मोदी, उस नाम पे आ जाओ, नाम अपना रख लो, माई का सम्मान रख दो, लोकतंत्र को बचा लो और अपनी गरिमा को इतिहास के पन्ने में बचा लो। मैं यही कहना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी। अब अगर ये आप सुन लीजिएगा, मैं आप लोगों सभी लोगों से कहना चाहती हूँ, मेरे इस वीडियो को ढेर सारा आप लोग शेयर कर दीजिएगा। और कोई बात आपको खुटके तो मुझसे बात कर लेना। मैं भारतीय क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जय भारत आपको और भी समझाने का काम करूंगी। तब तक के लिए मैं अपने चैनल पर आपको भी और सारे समाज को हाथ जोड़ करके प्रणाम करती हूँ। आप लोग बताइएगा मैंने गलत कहा कि सही कहा।